मित्रों, क्या धरती पर हिममानव या येती का अस्तित्व वाकई है? हिमालय पर महामानव की मौजूदगी का सालों पुराना सवाल एक बार फिर चर्चा में है। मित्रों, भारतीय सेना ने साल 2019 में कुछ तस्वीरें ट्वीट करी थीं, जिनमें विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान आकार में 32 बाय 15 इंच तक के थे, जो असामान्य होते हैं। इसके माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव की मौजूदगी के संकेत दिए थे। मित्रों, बर्फ पर पैरों के ये निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए थे। ये पहली बार नहीं था जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिममानव के संकेत दिए। दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि इस जीव को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं मौजूद हैं और कब कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि येती को लेकर दुनिया में क्या क्या बातें मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है और कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आती जाती रहती हैं। और लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव यानी कि येती को उन्होंने देखा है। और वहीं वैज्ञानिकों ने येती को मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड यानी संकर नस्ल बताया। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि येती एक विशालकाय जीव है, जिसकी शक्लो सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। और इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते रहे हैं। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एकमत नहीं है। मित्रों, नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिम मानव को देखने की इच्छा जताई थी और स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि हिम मानव काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं और कम ऊंचाई पर येती नहीं मिलते, इस वजह से उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, आधुनिक समय में सबसे पहले 1921 में हिममानव को देखने का दावा किया गया था। हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़े थे। उनके गाइड ने बताया था कि ये निशान मेथो कांगमी के हैं। दोस्तों, मेथो का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। और इसके अलावा बात करें सन 1925 की, तो टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में एन ए तोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने येती के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसानों जैसी थी और वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीचों बीच उसका डार्क कलर नजर आ रहा था और जहां तक मैं देख पाया उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। और इस तरह के दावे कई लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। दोस्तों, पहली बार अगर किसी ने सबूत दिखाने का काम किया तो वो थे विख्यात पर्वतारोही एरिक शिप्टन। सन 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे और इस दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले थे। उन्होंने इनको अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव के होने की चर्चा फिर सुर्खियों में आ गई। इसके साथ ही हिम मानव के लिए शेरपा शब्द यानी कि येती प्रचलन में आया। आलोचकों का दावा है कि यह आकृति बर्फ के पिघलने से बनी थी। दोस्तों, आप ही देखिए इस तस्वीर को और तय कीजिए कि यह आकृति क्या हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं सन 1986 की। 1986 में मशहूर पर्वतारोही रिनहोल्ड मेंसनर येती से सामना होने का दावा कर रहे थे। 2007 में अमेरिका में एक टीवी शो को होस्ट करने वाले जॉश गेट्स ने भी कुछ इस तरह का दावा किया था। उन्होंने कहा कि हिमालय में एक झरने के करीब बर्फ पर उनको 3 रहस्यमय निशान मिले थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने गेट्स की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह भालू के पैरों के निशान थे, जिसे गेट्स ने गलत समझ लिया था। दोस्तों, 2011 में एडिनबर्ग चिड़ियाघर के शोधकर्ताओं ने एक अंगुली पर शोध किया था। वह अंगुली नेपाल के एक मठ में थी। उसके बारे में दावा किया जाता है कि ये येती की अंगुली है। जांच में पता चला कि वह किसी इंसान की अंगुली थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं रूसी एक्सपर्ट के खुलासे की। मित्रों, विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट जॉन बाइंडरनेगल ने एक दावे से लोगों को चौंका दिया था। दरअसल रूस की सरकार ने भी साल 2011 में येती में दिलचस्पी दिखाई थी और इस चीज को लेकर रूस की सरकार ने वेस्टर्न साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में जॉन ने दावा किया था कि येती का न सिर्फ वजूद है बल्कि वे अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने उस दावे को खारिज कर दिया था।
मित्रों, डीएनए सैंपल की बात करें तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती से संबंधित नमूने मंगवाए थे। दुनिया भर से येती के कथित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिनमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन 36 सैंपल को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के डीएनए के नमूने से मिलाया। ज़्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खा गया, लेकिन सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के पाए गए थे, और साइक्स का मानना था कि ये नमूने एक संकर नस्ल के हैं जो ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के बीच संकरण से पैदा हुआ है। मित्रों, 2017 में एक बार फिर येती के कथित दांत, हड्डी, बाल, त्वचा और मल के नमूने की जांच की गई। ये नमूने हिमालय और तिब्बत की पठारी में स्थित मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों से जमा किए गए थे। मित्रों, शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालुओं और अन्य जानवरों का नमूना भी इकट्ठा किया। येती के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू हिमालयी भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच कर गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ। दोस्तों, भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में येती नाम का खास महत्व होता है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या एयरलाइन के नाम से येती जुड़ा हुआ मिल जाएगा, और वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए इसका कोई मतलब नहीं है। येती को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों में भी काफ़ी उत्सुकता पाई जाती है। तो मित्रों, ये थी हिम मानव या फिर कहें तो येती से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों, तस्वीर को देखकर आप ही अंदाज़ा लगाइए कि ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।